वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 6 मंथ बेबी का झबला टॉप कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि हमारे पास रैंडम स्ट्रिप्स बची हैं। जैसा कि आपको पहले भी एक वीडियो में हमने इस स्टफ की कटिंग दिखाई थी, उसमें से ही अम्ब्रेले का राउंड बचा है। तो हम ये छोटी बेबी के योक में यूज़ करेंगे और इसके लिए हमने नीचे घेर में पाइपिंग यूज़ करेंगे और बारीक सी इसी स्टफ की जो हमारे पास छोटी छोटी सी पट्टी स्ट्रिप्स बची हैं वो फ्रिल में यूज़ करेंगे। और वो योक उसकी बहुत ही प्यारी सी लगेंगी, क्योंकि हम उसको ऐसे कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और गैदरिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे, जो कि मैं आपको तरतीब से सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ये जो 2 पीस आपको नज़र आ रहे हैं, ये बैक हमने कम लिया है और फ्रंट ज़्यादा, क्योंकि हमने बैक को सिंपल तरीके से कट करना, जैसा कि सिंपल शर्ट एयरलाइन कट होती है। इसके ओर मैंने डबल फोल्ड किया है, 11 इंच यानी कि 22 इंच हो जाएगा। और जो हमने फ्रंट लेना है वो इससे ज़्यादा, जितना आपके पास कपड़ा हो आप उस हिसाब से साइड से स्लीव्स निकाल के बाकी फ्रंट रख लें। ये 15 इंच है यानी कि 15 इंच। इसको भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से। और फिर जो बैक है, पहले इसमें से हमने शोल्डर, आर्म होल और निशान लगाकर इस तरह से यहाँ तक इसको एयरलाइन टच कट कर लेना है। फ्रंट को एयरलाइन टच नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट में सिर्फ हमने ऐसा कॉर्नर की तरह इस तरह से कर इसमें ही शोल्डर और सिर्फ स्ट्रेट कट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने जो योक कटिंग करनी है सेम उसी मैयर से 1 इंच शॉर्ट, याद रखें 1 इंच शॉर्ट हमने फ्रॉक में से कटिंग करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने योक की विड्थ एंड लेंथ में कट करेंगे। मैंने 4 इंच का शोल्डर का निशान और 4.5 आर्म होल का निशान लगाया। उसी ट्रिक से एयरलाइन टच कर हल्का सा इसमें कट किया, 1 इंच का सिलाई का मार्जिन रखा है। अब ये जो नीचे का यानी कि फ्रंट का पीस है, हम इसको इस ट्रिक से रखेंगे। ये देखें, जैसा यहाँ से आप याद रखें, ये यहाँ से और इसको नीचे से फ्रंट के हिसाब से बैलेंस में होना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऐसे अरेब करते हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर जो निशान हमने फ्रंट से कटिंग किया हुआ, बैक साइड कटिंग किया हुआ है, ये हमें ऐसे मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो है ये हमने योक में चुन्नट यूज़ करनी है। अब इसकी मैं कटिंग दिखा रही हूँ। अब हमने फ्रंट में से योक की कटिंग करनी है। पहले हम साइज लेंगे, जो हमारे अमूमन 6 मंथ की बेबी की योक का जो साइज होता है वो 8 इंच या 9 इंच रखते हैं, कोई शॉर्ट भी रखता है। तो मैं इसको 6 इंच के साइज, ये देखें 6 इंच का ऐसे निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी शेप की योक बना सकती हैं, यहाँ से इतना सा ऐसे रेप भी कर सकती हैं, चाहे तो राउंड भी कर सकती हैं, चाहे तो इसको ऐसे, ये देखें ऐसे चौरस भी कर सकती हैं, यानी कि स्क्वायर ऐसे। ये आपकी अपनी मर्जी है। हमारे पास जो स्ट्रिप्स बची है हमने उसी साइज से, उसी मैयर के हिसाब से कट करेंगे। ये देखिए मैंने 6 इंच का जो साइज लिए है वो हम ये वाली योक का 7 इंच का साइज लेंगे, लेकिन बैक के हिसाब से। देखें बैक के हिसाब से हमने ये शोल्डर की कट की है, इसको हमने यहाँ से हाफ, यहाँ से ऐसे कट करेंगे। तो जितना साइज हमारे पास योक का होगा हम वही ले लेंगे। फिर ये हमारे पास इस तरह से यहाँ से कट हो जाएगी, चाहे आप इसी ट्रिक से कर लें, लेकिन याद रखें योक का साइज 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा ज़रूर लें, क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन होगा। अब ये देखें हमने इस तरह से फोल्डिंग का मार्जिन रख लिया है। इसको हम इसी ट्रिक से, जो है हमारे पास कपड़ा, हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन हो गया इस साइड से, ये देखें, और ये वाला इस साइड से। तो हम यहाँ से
1 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, इसी ट्रिक से यहाँ तक एंड तक, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक ये वाला निशान यहाँ, और ये ऐसे लग जाएगा। अब जो हमने ये देखें कट किया है, इसमें हमने धागे की मदद से पहले इसमें चुन्नट देंगे इसी शेप में। सिर्फ याद रखें जो हमने ट्रायंगल कट किया है इसमें चुन्नट देंगे, ना कि हम इस साइड। उसके बाद जो हमने योक कटिंग की है, इसकी नेक लाइन हमने बैक के नेक लाइन के हिसाब से कट करनी है, ताकि हमारी पहले बैक नेक लाइन सिलाई हो, फिर हमने जो योक अटैच करनी है वो हमारी बहुत अच्छे से बन जाए। अब ये देखें इस तरह से निशान लगाएं आप, ये वाला, चाहे आप ये ऊपर रख लें चाहे नीचे, और फिर नेक लाइन ये मार्जिन ज़रूर रखें ऊपर नीचे आने का, और उसके बाद नेक लाइन फ्रंट और बैक की इक्वल कटिंग करें। अभी हमने योक की कटिंग कर ली है इस तरह से, ये देखें बहुत ही खूबसूरत से तरीके से और आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक है योक की। उसके बाद हमने जो योक तैयार की है और आपको स्ट्रिप्स बताई थी कि हमने इसमें फ्रिल बनानी है, हमने वो कटिंग कर कर उसमें धागे की मदद से हल्की हल्की सी चुन्नट भी लगाई है और किनारी पे सिलाई दी। सबसे पहले हम योक को तैयार करने के लिए बैक के शोल्डर अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप योक लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रिल हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बैक पे भी लगाएं। तो हम सबसे पहले ये भी कर सकते हैं, हम ये फ्रिल पहले योक पर इस ट्रिक से लगाएंगे। ये देखिए इस ट्रिक से लगाने के बाद ये फिर इसमें सिलाई का मार्जिन इसी में आ गया, और इसे हमें ऐसे फोल्ड करेंगे पूरी योक को। ये देखें आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि आपको सिलाई की भी साथ साथ समझ आ जाए। फिर ये हमारी जो सिलाई लगानी होगी, ये हम इसके साथ फ्रंट पीस के साथ जो हमने गैदरिंग की होगी चुन्नट की, यानी कि यहाँ चुन्नट डाली होगी नोक की, इस नोक के पास ट्रायंगल के पास इसी ट्रिक से ट्रायंगल योक अटैच करेंगे, जैसा आपको फ्रिल के बाद हमने बताया है। ये देखें फ्रिल इसमें चली जाएगी, अंदर की साइड ये सिलाई हो जाएगी, और इस तरह से हम ऊपर की साइड से भी ऐसे रखकर योक को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत जल्दी सिलाई होने वाला जबला टॉप है। उम्मीद है आपको ये सारा ही समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब स्लीव्स की कटिंग रह गई, वो भी आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अब ये देखें इस तरह इस ट्रिक से ही हमने योक अटैच करने के बाद ओपन योक में येलो कलर की हमने पाइपिंग यूज़ की है, ताकि हमारी ये नेक लाइन नुमाया हो, और नीचे जो राउंड में अम्ब्रेला में हमने लगानी है ये भी हम 2 स्टेप में पाइपिंग लगाएंगे, ताकि खूबसूरत सा टॉप तैयार हो जाए। अगर आपके पास येलो कलर के या रेड ब्लू कलर के फ्लावर है तो वो भी लगाकर आप इसको खूबसूरत और भी टॉप बना सकती हैं। अब सिंपल सी स्लीव्स रह गई, आप चाहें तो स्लीव्स के आगे अगर ये आपकी स्ट्रिप्स की फ्रिल बच जाए तो आप ये भी यूज़ कर सकती हैं, स्लीव्स का साइज भी मुकम्मल हो जाएगा और इस तरह से स्लीव्स भी खूबसूरत बन जाएंगे। अब ये देखिए आपको बहुत छोटे से पफ नुमा स्लीव्स कटिंग हुए हुए मिल गए इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ में हमने ज़्यादा नहीं लिए, नॉर्मल सा साइज़ लिया 6 मंथ की बेबी का। आप चाहें तो ये स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो आपके पास
अगर थोड़ा बहुत सा कपड़ा बच भी गया है तो वो भी कफ के तौर पे लगा सकती हैं, नहीं तो पाइपिंग भी लगा सकती हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम झबले की टॉप की कटिंग दिखा चुकी हूँ। उम्मीद आपको समझ भी आई होगी। मुकम्मल करने के बाद इसकी लुक स्टेप बाय स्टेप भी समझाऊंगी। ये देखें व्यूअर, ये स्टिचिंग के बाद जो हमने आपको बेबी विंटर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग के टाइम बताया था कि इसकी डिज़ाइनिंग हम आपको मुकम्मल होकर भी दिखाएंगे, क्योंकि इसकी स्टिचिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। ये स्टिच होकर बहुत ही प्यारा टॉप लग रहा है और सेंटर में हमने इसमें फ्लावर वाले बटन इस्तेमाल किए हैं नेक लाइन में, और नीचे की तरफ हमने पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। फुल स्लीव्स हैं और आगे हमने थोड़ी सी फ्रिल लगाई है योक जैसी। तो ये स्टिचिंग होकर बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ जो हमने इसका नीचे का फ्लैपर बनाया वो भी बहुत ही प्यारा स्टाइलिश है। ये देखें, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ये बेबी पहनेगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि इसमें ये जो हमने बॉक्स प्लेट वाला इसमें फ्लैपर बनाया है। नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दें ज़्यादा फ्रिल लेकर, तो इससे ये आपकी फ्रिल वाला इसका ये ट्राउज़र बन जाएगा, जिसे आप बेल बॉटम भी कह लें चाहे फ्लैपर कह लें। ये स्टिचिंग के बाद ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो में ये ड्रेस अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में इसकी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।